हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे CUET-PG के जो आपके फॉर्म्स इशू हुए हैं। CUET-PG के लिए जो फॉर्म्स इशू हुए हैं, जो बहुत सारी 127 स्ट्रीम्स में जिसके एग्जाम्स कराए जाते हैं, तो आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को मैं समझाऊंगी। जो बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो उससे पहले इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को समझिए और फिर एप्लीकेशन फॉर्म के लिए नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी, उससे आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, CUET-PG का फॉर्म 2025 के लिए इशू हुआ है। इस तरीके से आप वेबसाइट में जाएंगे तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का आपको ये पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो वहाँ पे मिल जाएगा। नहीं आप लोगों को मिल पा रहा है ऑनलाइन, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाके देख सकते हैं, लिंक मैंने वहाँ पे भी दे दिया है, वो डाउनलोड करिए और उससे पढ़िए। इस तरीके से दूसरे पेज में आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है NTA इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में। हमें नेक्स्ट पेज में आना है। नेक्स्ट पेज में सारा का सारा कंटेंट लिस्ट दिया गया है। इसके बाद फिर नेक्स्ट पेज में आएंगे तो जहाँ पे हमें बाकी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। अब हमें इनसे कोई मतलब नहीं, हम आते हैं डिटेल में पढ़ने के लिए। तो नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं यहाँ पे, विच इज़ योर फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पेज, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेट्स, जो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए एग्जाम के फॉर्म फिल करने से पहले या आप भरना चाहते हैं उस समय भी। सबसे पहले ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वो आपकी 2 जनवरी से फॉर्म इशू हुआ है और 1 फरवरी 11:30 बजे रात तक आपका फॉर्म आप फिल करके डाल सकते हैं। बट मैं कहूँगी कि आप 30 जनवरी 2025 से पहले ही फॉर्म को भर दें, क्योंकि आखिरी दिनों में ना वेबसाइट हैंग होने के, सर्वर हैंग होने के बहुत चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट, लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन, फी ट्रांजैक्शन आप 2 फरवरी 11:30 रात बजे तक कर सकते हैं। ठीक है। करेक्शन, किसी भी चीज़ में मिस्टेक हुई है आपके नाम में, आपका जो सिटी ऑफ एग्जामिनेशन है, इस तरीके से अगर आपकी मिस्टेक हुई है तो करेक्शन विंडो 3 फरवरी से लेके 5 फरवरी तक ओपन रहेगी। एडमिट कार्ड्स जो आपके स्टार्ट होंगे वो 3 या 4 दिन एग्जाम से पहले इशू हो जाएंगे, एडमिट कार्ड्स इशू होने। एडवांस सिटी इंटीमेशन कि आपको, जैसे आप चॉइसेस डालते हो ना, फर्स्ट सिटी, सेकंड सिटी, थर्ड सिटी, जहाँ पे आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उसके बारे में फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से आपको इंटीमेशन मिलने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट, जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन हमें दी गई है वो 13 मार्च से लेके 31 मार्च के बीच में एग्जाम्स होंगे, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स में एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। 127 सब्जेक्ट्स में एग्जाम कंडक्ट हो जाते हैं, इसलिए 13 मार्च से लेके 31 मार्च के बीच में आपको एक डेट दी जाएगी आपके पर्टिकुलर एग्जाम की। आंसर की चैलेंजेस अनाउंस होंगे आफ्टर योर एग्जाम और ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम आपका 90 मिनट का है। दैट मीन्स 1 घंटा 30 मिनट का आपका 1.5 घंटे का एग्जाम होगा। एग्जामिनेशन के बारे में टाइमिंग क्या है और कब किस दिन में कौन सा एग्जाम होगा वो बाद में डिक्लेयर किया जाएगा। सेंटर, डेट, शिफ्ट से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन आपको एडमिट कार्ड में मिलेगी। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज, ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली एग्जाम के बाद ही ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, उसके अराउंड आपको इन्फॉर्मेशन सारी मिलेगी। मेरे चैनल से भी आप जुड़ के CUET-PG से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड एंड वो भी डेट बताई नहीं गई है। और जो वेबसाइट है वो है ये exams.nta.ac.in/CUET-PG। सो एक वेबसाइट ये है और दूसरी वेबसाइट NTA के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे आ जाते हैं, अब आ जाते हैं एग्जामिनेशन फ़ी के लिए, या एप्लीकेशन फ़ी आप लोगों को कितनी सबमिट करनी है। तो जनरल कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फ़ी फॉर अप टू दी 2 टेस्ट पेपर्स, 2 टेस्ट पेपर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो जनरल कैटेगरी 1400 रुपीज़ पे करेगी, OBC 1200, SC ST थर्ड जेंडर कैटेगरी 1100 और PWBD 1000 रुपीज़ फ़ी पे करेगी। साथ में फ़ी फॉर एडिशनल टेस्ट पेपर, पर टेस्ट पेपर के लिए आपको 700 देना होता है, यहाँ 600 देना होता है, यहाँ 600 देना होता है, यहाँ 600 देना होता है। आउटसाइड भारत मतलब विद इन इंडिया ये फ़ी है और आउटसाइड भारत में ये वाली फ़ी है। इन रुपीज़, एप्लीकेशन फ़ी फॉर अप टू द 2 टेस्ट इज 7000 रुपीज़ और फ़ी फॉर एडिशनल पेपर पर टेस्ट पेपर इज इतना। मतलब कि एक एग्जाम के लिए हम 700 दे रहे हैं, दूसरे एग्जाम के लिए हम 700 दे रहे हैं, तो इस तरीके से वो एडिशनल फ़ी जो हुई उसका मतलब हो गया। एन एप्लीकेंट कैन मेक अ पेमेंट थ्रू नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, UPI और वॉलेट। आप ऑनलाइन फीस पे करेंगे तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन होना चाहिए जो वर्किंग ऑप्शन हो, ताकि आपको फ़ी पे करने में कोई भी दिक्कत ना हो। GST and other taxes are applicable by the government of India. Bank to be paid by the, you have to pay to the bank. Applicants are advised to read payment instruction carefully before paying the application fee. ठीक है, जब भी पेमेंट करें उससे पहले एप्लीकेशन फ़ी के रिगार्डिंग जो भी पेमेंट डिटेल है वो आपको डिटेल में पढ़ी होनी चाहिए, या फिर आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में यहाँ क्या क्या दिया हुआ है।
इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। एप्लीकेंट कैन रजिस्टर बाय पेइंग द एप्लीकेशन फी एज मेंशन्ड बिलो। एप्लीकेशन फी जिस तरीके से आपको बताई गई है वो आपको पे करनी है। एप्लीकेंट कैन अप्लाई फॉर अप टू 2 to 4 टेस्ट पेपर बाय पेइंग एडिशनल एप्लीकेशन फीस मेंशन अबव। 2 से लेके 4 तक के आप एग्जाम डिफरेंट पेपर्स के रिगार्डिंग एप्लीकेशन फी भर सकते हैं। कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर टेस्ट सेंटर्स आउटसाइड इंडिया विल हैव टू पे द एप्लीकेशन फी और 6,000 रुपीज। जो आउटसाइड इंडिया जाके एग्जाम भर रहा है वो 6,000 रुपये एडिशनल फी पे करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू फिल एन एप्लीकेशन फॉर्म वेरी केयरफुली। नो करेक्शन विल बी परमिटेड वंस द करेक्शन पीरियड इज कंप्लीट। नोट, मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड बाय कैंडिडेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड एट एनी कॉस्ट। आपको एक ही एप्लीकेशन फी भरना है। डिपेंडिंग अपॉन अगर आप एक से ज़्यादा एग्जाम मतलब सब्जेक्ट भरना चाहते हो तो एप्लीकेशन फीस आप ज़्यादा दोगे, एप्लीकेशन एक ही भरी जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। एक से ज़्यादा एप्लीकेशन किसी एक बच्चे की गई तो वो भी रिजेक्ट, पैसा भी बेकार। दूसरी बात, आप जब भी एप्लीकेशन फॉर्म को भरें तो उस पर बिल्कुल सही जानकारी दें, मिस्टेक ना हो। मिस्टेक होगी तो भी वो रिजेक्टेड हो जाएगा, वो आपकी गलती है, उन लोगों की नहीं है। द फी कैन बी सबमिटेड ओनली ऑनलाइन थ्रू द नेट बैंकिंग, ये मैं बता चुकी हूँ। द कन्फर्मेशन पेज ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी जनरेटेड ओनली आफ्टर द सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ द फीस बाय द कैंडिडेट। जब फी का पेमेंट हो जाएगा तो ही आपको एक एक्नॉलेजमेंट पेज या कंफर्मेशन पेज मिलेगा, उससे पहले ढूंढने मत बैठिएगा। कैंडिडेट मस्ट रीड केयरफुली द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द इन्फॉर्मेशन वाउचर। जो भी इन्फॉर्मेशन वाउचर निकला हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आपके साथ डिस्कस करी, उसको बहुत केयरफुली पढ़ के इस फॉर्म को भरिएगा। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर CUET PG 2025 थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। एप्लीकेशन फॉर्म इन एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। मतलब सिर्फ ऑनलाइन ही आपको भरनी है और कोई तरीका नहीं है। ये वेबसाइट का लिंक आपको मैंने पहले ही बता दिया है। इंस्ट्रक्शन जो है एप्लीकेशन फॉर्म के, डाउनलोड करिए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, रेप्लिका ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, रीड दिस केयरफुली एंड एंश्योर द एलिजिबिलिटी। आप एलिजिबिलिटी चेक करिए और फॉलोइंग आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए ये फॉलोइंग स्टेप आपको पता होने चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप है एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, उसको भरना है। तीसरा है फी पेमेंट, और ये तीसरा है आपके 3 आपके यहाँ पे स्टेप्स हैं, ठीक है। फिलहाल एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भरना है, क्या है इन 3 स्टेप्स के अंदर की इंफॉर्मेशन, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इस समय मैं आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन कैसे पढ़ना है उसके रिगार्डिंग ये वीडियो मैं आपकी बना रही हूँ, ठीक है। कैंडिडेट, अब ये सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी एप्लीकेशन फॉर्म में कि क्या क्या चीज़ आपके पास होनी चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपकी फोटो किस साइज़ की होनी चाहिए, आपका सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, कौन सी सिटी आप भरेंगे, कौन सा पेपर आप भरेंगे, कितने पेपर आपको भरना है, कौन सा फीस पे करना है, ये नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू रिटेन ए कॉपी ऑफ कंफर्मेशन पेज, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड ऑफ द CUET PG एज सेम विल नॉट बी अवेलेबल आफ्टर 30 सितंबर 2025। ये इन्होंने कहा जब आपका एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम होने के बाद जो भी आपको पेजेस चाहिए, स्कोर कार्ड की इंफॉर्मेशन चाहिए, एडमिट कार्ड चाहिए, CUET PG की रिजल्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो 30 सितंबर 2025 एग्जाम के बाद ये लास्ट डेट है। ऑब्वियसली इससे पहले ही निकाल लोगे क्योंकि आपको एडमिशन्स लेने होंगे कॉलेज में, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भूले बिसरे जिन्हें पता ही नहीं, तो 30 सितंबर तक निकाल सकते हो, 2025 30 सितंबर तक, ठीक है। नेक्स्ट, कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू कैरी इंस्ट्रूमेंट, ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, हैंड बैग्स, पर्स, एनी काइंड ऑफ पेपर, स्टेशनरी, टेक्सचुअल मटेरियल, कुछ भी नहीं ले जाना। ईयरफोन, मोबाइल फोन, माइक्रोफोन, पेजर, कैलकुलेटर, ये सब कुछ भी चीज़ आपको नहीं ले जानी है। क्लियर? ऑल द कैंडिडेट्स शैल इंश्योर दैट इंफॉर्मेशन लाइक फादर, मदर, बर्थ कैटेगरी, PWBD स्टेटस, मोबाइल, ये सब कुछ, फोटोग्राफ, चॉइस ऑफ सिटीज प्रोवाइडेड बाय देम इन एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी करेक्ट, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ये सारी होनी चाहिए। एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन द पर्टिकुलर एंड अपलोडेड स्कैंड इमेज एट एनी स्टेज विल नॉट बी कंसीडर्ड। अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन दी और वो गलत हुई तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। NTA will not entertain the correction by the candidate by hand, through email, through WhatsApp, ऐसा नहीं होगा। जब करेक्शन विंडो ओपन होगी तभी आप चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। कैंडिडेट यहाँ पे है, कैंडिडेट एडवाइस टू कीप विजिटिंग दी NTA वेबसाइट्स, बार बार चेक करते रहिएगा हफ्ते भर में एक बार, ताकि आपको बाकी सारी इन्फॉर्मेशंस के लिए आप अपडेटेड रहें। मेरे चैनल में भी आपको वीडियोस इनसे रिलेटेड मिल जाएंगी। नेक्स्ट, अबाउट नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज, ये हमारे काम का नहीं है। अबाउट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इन एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करती हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। रोल ऑफ NTA, ये भी हमारे काम का नहीं है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन, 2025 का एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, इंग्लिश और हिंदी बायलिंगुअल लैंग्वेज में आपको एग्जाम मिलेगा। आप यहाँ पे MTech हायर स्टडीज आचार्य पेपर्स भी इसमें फिल कर सकते हैं। मीडियम ऑफ लैंग्वेज पेपर्स इज लिंग्विस्टिक,
देखो इंग्लिश लैंग्वेज का तो इंग्लिश में ही मिलेगा, बाकी सारे हिंदी लैंग्वेज का हिंदी में ही मिलेगा, बाकी सारे लैंग्वेजेस के या साइंस के पेपर्स, एमटेक के पेपर्स या एमबीए के पेपर्स, एमसीए के पेपर्स, बीसीए के पेपर्स, बाकी सारे जो नॉन लैंग्वेजेस पेपर हैं वो सारे इंग्लिश हिंदी बाय लैंग्वेज में मिलेंगे। ठीक है, सो जैसे पेपर फॉर बी एमटेक हायर साइंसेज विल ओनली भी इंग्लिश, एमटेक वाले इंग्लिश में ही मिलेंगे। आचार्य पेपर आपके संस्कृत में ही होंगे, और इसी तरीके से पेपर फॉर ह्यूमैनिटीज़ एंड कॉमन सब्जेक्ट्स वो सारे के सारे आपके बायलैंग्वेज लैंग्वेज में आपको मिलेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा होगा, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो चॉइस ऑफ क्वेश्चन पेपर कोड्स, तो आपको 4 क्वेश्चन पेपर के कोड्स डालने हैं, उनकी लिस्ट प्रोवाइडेड की गई है। मीडियम ऑफ कॉम्प्रिहेंशन इन जनरल पेपर, द कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन इन द जनरल पेपर विल बी अवेलेबल आइदर इन इंग्लिश और इन हिंदी बेस्ड ऑन कैंडिडेट्स प्रेफरेंस इंडिकेटेड ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। कॉम्प्रीहेंशन का जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपने जो लैंग्वेज डाली होगी ना उसी लैंग्वेज में आपको कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चंस मिलेंगे। एग्जामिनेशन ड्यूरेशन 90 मिनट्स की, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 75 क्वेश्चंस आएंगे, ये याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। Marking scheme, each correct response the candidate will get the full 4 marks, each incorrect will get the deducted -1 marks, unanswered unattempted will no marks, to answer a question candidate needs to choose one option as an appropriate option। ठीक है, एमसीक्यू है तो एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा। इन्फॉर्मेशन वाउचर में जब नीचे आते हैं तो इसके बाद देख सकते हैं, हाउ आफ्टर द प्रोसेस ऑफ चैलेंजेस ऑफ द आंसर की इज सेम देयर आर मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस और द चेंजेस इन द की, ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव अटेम्प्टेड करेक्टली एज पर द फाइनल आंसर की विल बी यहाँ पे अवॉर्डेड। अगर आप लोगों ने आंसर्स कुछ मिस्टेक किए हैं और आप लोगों ने मतलब जो आंसर्स वहां से इशू हुए एनटीए की तरफ से उनमें मिस्टेक्स है, आपने अपने अप्लाई किया उसके लिए, है ना, चैलेंजेस अप्लाई किए, तो जो बच्चे चैलेंजेस के लिए अप्लाई करे हैं सिर्फ उन्हें मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे, सबको नहीं मिलेंगे। इन केस क्वेश्चन इज ड्रॉप ड्यू टू सम ऑफ द टेक्निकल एरर अगर कुछ होती है तो फुल मार्क्स विल बी गिवन टू ऑल द पर्संस हु हैव अटेम्प्टेड दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। जिसने अटेम्प्ट नहीं किया उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। एग्जामिनेशन आपकी होती है 2 से 3 शिफ्ट में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। फाइनल रेफरेंस फॉर द क्वेश्चंस फॉर क्वेश्चन पेपर एक्सेप्ट दोज रिलेटेड टू लैंग्वेज सब्जेक्ट्स एंड आचार्य पेपर इंग्लिश वर्जन विल बी कंसिडर्ड फाइनल इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी। अगर क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हुई तो इंग्लिश क्वेश्चन के इंग्लिश लैंग्वेज के जो क्वेश्चन होंगे ना इंग्लिश में लिखे हुए उन्हीं को देख के मिस्टेक को जज किया जाएगा। सिलेबस आपका वेबसाइट में है, वेबसाइट में आप जाएंगे, सिलेबस के सेक्शन में जाएंगे, अपना पर्टिकुलर सिलेबस डाउनलोड करके वहां से आप पढ़ सकते हैं। सीयूईटी पीजी में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लिस्ट ऑफ कोड्स दिए गए हैं जो आपको अपने पेपर के हिसाब से भरने हैं। जैसे एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का कोड है COQP01, इसी तरीके से कॉमर्स का क्या है COQP08, तो आपको इंग्लिश का कोड क्या है LAQP01। सो डिफरेंट कोड्स यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस के दिए गए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स का सेम कोड है SCQP19। आप सब्जेक्ट में अपना सब्जेक्ट भरेंगे, कोड इन तीनों का सेम रहेगा। मूविंग टू नेक्स्ट, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट के लिए यहाँ दिया गया है, पूरा पढ़ लीजिएगा। एमटेक के लिए यहाँ दिया गया है, आचार्य के लिए यहाँ दिया गया है। नेक्स्ट ये सारा फॉरवर्डेड फॉर दी आचार्य कैटेगरी है। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड मल्टीपल डेज इन 2 to 3 शिफ्ट। शेड्यूल डेट शीट विल बी अवेलेबल इन द वेबसाइट। उसके लिए बताया गया कि वेबसाइट को रेगुलर विजिट करते रहें। वेरी important information, applicants are need to check the course availability QP code for the website as similar courses are being evaluated under various question papers codes by different universities जैसे Hindu studies। Applicants are solely responsible for choosing the correct question paper code। question paper code आपको सही चूज करना है, उसी अकॉर्डिंग आपको question paper अवॉर्ड किया जाएगा जब आप क्वेश्चन मतलब जब वहां पे एग्जाम देने के लिए बैठेंगे। सिलेबस के लिए वेबसाइट पे जाइए, सिलेबस की कैटेगरी को क्लिक करिए, सिलेबस ओपन होगा, वहां पे अपनी कैटेगरी को क्लिक करिएगा। जैसे मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ तो मैथ्स पे जाएंगे तो मैथ्स का सिलेबस इशू हो जाएगा और वहां पे उस सिलेबस को आप पढ़ के समझ सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आ रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन से रिलेटेड दी गई है। वीडियो अच्छी लगी हो, बहुत मेहनत लगती है किसी भी वीडियो को बनाने में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ, जूनियर्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। एज लिमिट के बारे में जब बात करते हैं तो एज लिमिट, देयर इज नो एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन CUET PG एग्जाम के लिए कोई हायर एज लिमिट नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, पास्ड अ बैचलर्स डिग्री और इक्वलेंट एग्जामिनेशन, या फिर बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, बैचलर्स डिग्री के इक्वलेंट एग्जामिनेशन पास होना चाहिए। अपीयरिंग इन बैचलर्स डिग्री इक्वलेंट एग्जामिनेशन 2025 एलिजिबल टू अपीयर इन CUET PG 25 के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एज क्राइटेरिया हो सकता है। Admission to university will be subject to compliances with the age criteria if any prescribed by the specific university। इन्होंने
ये कहा है कि एनटीए की तरफ से कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई यूनिवर्सिटी जहाँ आप एडमिशन ले रहे हो उन्होंने कोई एज लिमिट किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए कर रखी है तो ड्यूरिंग एडमिशन आपको उसके बारे में मतलब फॉर्म से पहले आपको यहाँ दिख जाएगा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। For admission to the university through CUET PG 2025, the existing policies regarding quota, category, relaxation, reservation, qualification, subject combination, preferences, etc. of the respective university shall be applicable. अगर यूनिवर्सिटी कह रही है कि इन सारी कैटेगरीज में कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं तो वो रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई होंगी। As the eligibility criteria for admission may be unique for every university, the candidate are advised to visit university website to which they are applying for the respective program. अगर आपको पता चल रहा है कि कोई फर्दर एक्स यूनिवर्सिटी है, उसने कहा कि हमारे यहाँ एज लिमिट होनी चाहिए, एनटीए कह रहा है एज लिमिट नहीं होनी है, तो आपको उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाके इस चीज़ को क्रॉस चेक करना है, उसके बाद ही उस सब्जेक्ट का फॉर्म उस यूनिवर्सिटी के बिहाफ में भरना है। ठीक है। Now, candidates are advised to satisfy themselves before applying that they are possess the eligibility criteria laid down by university are applying to. जब भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करें तो एक बार उनकी वेबसाइट्स में जाके उस इन्फॉर्मेशन को आप चेक कर लें। Mere appearance in the entrance test or screening pass marks at the test does not entitle a candidate to be considered for admission to a program unless he or she fulfill the program wise eligibility condition of the university they are applying to. यहाँ ये लिखा गया कि आपने एग्जाम दे दिया, अपने एग्जाम पास कर लिया बहुत ही बेसिक नंबरों से, मतलब मेरिट में जो है उससे पास कर लिया, इससे जरूरी नहीं कि आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। यूनिवर्सिटी की क्या मेरिट है और आपके कितने नंबर हैं, आप उसकी एलिजिबिलिटी फुलफिल कर रहे हो और नहीं कर रहे हो, उसके बाद ही उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। ये जस्ट एक बेसिक है कि आपने एग्जाम दिया और एग्जाम पास कर लिया, नो एडमिशन की गारंटी वो नहीं लेंगे। नेक्स्ट आता है रिजर्वेशन से रिलेटेड, जो रिजर्वेशन कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए। रिजर्वेशन, इंडियन नेशनल बिलोंगिंग टू द सर्टेन कैटेगरीज एडमिटेड अंडर द सीट्स रिजर्व्ड फॉर देम। जैसे रिजर्वेशन में आ रही हैं ओबीसी, एनसीएल, जनरल ईडब्ल्यूएस, एससीएन, एसटी कैटेगरीज। Reservation detail are to be provided by the admitting universities, institutions. NTA has no role on it. तो इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज आपको रिजर्वेशन के बारे में बताती हैं। द राइट्स ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे सारी दी गई है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं ऑफिस मेमोरेंडम डेट, इससे हमें कोई ज़रूरत नहीं है। फिर कॉम्पनसेटरी टाइम, ये कोई मतलब नहीं। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हैव शुड हैव डिस्क्रिशन ऑफ ऑप्टिंग हिज और हर स्क्रिबल या रीडर या लैब असिस्टेंट्स रिक्वेस्ट द एग्जामिनेशन बॉडी फॉर द सेम। द एग्जामिनिंग बॉडी में ऑल्सो आइडेंटिफाई द स्क्रिबल रीडर टू टू मेक पेंसिल एट द डिस्ट्रिक्ट डिवीजन स्टेट लेवल, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा टाइम वगैरह नहीं मिलेगा, टाइम पे जाइएगा, टाइम पे एडमिट कार्ड जब मिल जाए तो एग्जाम देने जब जाएं टाइम पे जाएं और टाइम पे अपना एग्जाम शुरू कर दें। वही सारी इन्होंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। चॉइस ऑफ सिटीज़ ध्यान रखिएगा, द सिटीज़ विल बी CUET PG विल बी कंसिडर कंडक्टेड आर गिविंग इन अपेंडिक्स 1 में, मतलब फर्स्ट वाला जो कंटेंट है उसमें मिल जाएंगी। और सेलेक्ट 4 सिटीज़ ऑफ देयर चॉइस बेस्ड ऑन द परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस। अपनी परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस के बिहाफ पे 4 सिटीज़ आप सेलेक्ट कर सकते हो। एफर्ट विल बी मेड टू अलॉट द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन टू द कैंडिडेट इन ऑर्डर द चॉइस ऑप्टेड बाय द डेम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ड्यू टू द एडमिनिस्ट्रेटिव या लॉजिस्टिक रीजन अ डिफरेंट सिटी कैन बी अलॉटेड। जो भी आपने पहली सिटी दी होगी वो आपको मिल जाएगी, लेकिन कोई इन्फॉरेंसिक कुछ ऐसे रीजंस हो गए तो इस वजह से आपको दूसरी सिटी या तीसरी सिटी भी मिल सकती है, ये ध्यान रखिएगा। एडमिट कार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दी कि आपको एडमिट कार्ड इलेक्ट्रॉनिक ई एडमिट कार्ड ही मिलेगा। एंड नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपीयर द एग्जामिनेशन सेंटर ऑन द डेट एंड शिफ्ट टाइम अदर देन द अलॉटेड हिज और हर एडमिट कार्ड। जो एडमिट कार्ड में डेट टाइम दिया उसी समय आपको पहुंच के एग्जाम देना है, उसके आगे पीछे आप जाएंगे तो आपका एग्जाम क्या होगा, आपका एग्जाम रद्द हो जाएगा, आप नहीं दे पाओगे, बाकी बच्चे दे पाएंगे। टाइम ऑफ डाउनलोडिंग द एडमिट कार्ड वो आपको वेबसाइट में पता चल जाएगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू रीड द इंस्ट्रक्शंस ऑन द एडमिट कार्ड स्ट्रिक्टली फॉलो ड्यूरिंग द एग्जाम, और वो सारे के सारे जो रूल्स हैं वो फॉलो किए जाएंगे एग्जामिनेशन के दौरान। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नोट, द कैंडिडेट में प्लीज नोट द एडमिट कार्ड विल नॉट बी सेंट थ्रू पोस्ट और मेल, वेबसाइट में होगा। इन नो केस द डुप्लीकेट एडमिट कार्ड ऑफ CUET PG वुड बी इशूड एट द एग्जामिनेशन सेंटर्स। द कैंडिडेट मस्ट नॉट बी मल्टीलेट द एडमिट कार्ड और चेंज एनी एंट्री मेड विद इन। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू प्रिजर्व द एडमिट कार्ड इन अ गुड कंडीशन फॉर फ्यूचर रेफरेंस। नो एडमिट कार्ड शिल बी इशूड टू द कैंडिडेट हुज एप्लीकेशंस आर फाउंड टू बी इनकम्प्लीट। पहली बात, एडमिट कार्ड को सही रखें, आपका एडमिशन हो जाए तो उस समय यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते समय काम पे आएगा। दूसरी बात, एडमिट कार्ड्स में कुछ भी चेंजेस ना करें, जो प्रिंट आउट होके मिला है वही आपको यूज करना है। एडमिट कार्ड आप वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, आपको ईमेल या पोस्ट के थ्रू एडमिट कार्ड नहीं दिया जाएगा। ये कुछ चीजें हैं जो इन्होंने बताई हैं। इशू ऑफ एडमिट कार्ड हाउएवर शेल नॉट बी नेसेसरी मीन एक्सेप्टेंस ऑफ एलिजिबिलिटी विच शेल बी फर्दर स्क्रूटनाइज्ड और एट सीक्वेंट स्टेजेस ऑफ द एडमिशन प्रोसेस। इन्होंने कहा एडमिट कार्ड का मतलब ये नहीं है कि आप सेलेक्ट हो गए, उसमें डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज के प्रोसेस हैं। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको बता दी जाएगी। 13 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन है। शिफ्ट आपके 3 शिफ्ट में एग्जाम होंगे। ड्यूरेशन आपका
क्योंकि 1.5 घंटे का है तो एक शिफ्ट 1.5 घंटे की, दूसरी शिफ्ट 1.5 घंटे की, तीसरी शिफ्ट 1.5 घंटे की होगी। एंट्री, एडमिट कार्ड, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको आगे मिलेंगी। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि 90 मिनट्स का एग्जाम होगा। कैंडिडेट मस्ट शो ऑन डिमांड एडमिट कार्ड, अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है तो आपको दिखाना पड़ेगा। यही कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। इन्विजिलेटर जो है इन द रूम फॉर एनी टेक्निकल असिस्टेंस, आप उससे बात कर सकते हैं। कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट क्वेश्चन पेपर अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर इज ऑन हर ऑप्टेड सब्जेक्ट। कुछ बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा रफ वर्क के लिए उन्होंने कहा शीट्स मिलेंगी। अनफेयर मीन्स में जो पकड़ा जाएगा उसका एग्जाम वो लोग रद्द कर देंगे। ठीक है, कुछ ये चीज़ें लिखी गई हैं, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट आप लोग इतने खुद ही नॉलेजेबल है कि आपको इन सब चीज़ों की ज़्यादा जानकारी लेने की जरूरत नहीं। जो फॉर्म से रिलेटेड है वो सारी मैंने बता दी है। डिस्प्ले ऑफ आंसर्स फॉर दी चैलेंजेस, द एनटीए विल बी डिस्प्ले द प्रोविजनल आंसर की ऑफ द क्वेश्चन ऑन एनटीए वेबसाइट। प्रोविजनल आंसर की मिलेगी, लेकिन अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो इशू टू दिस इफेक्ट ऑन द सेट वेबसाइट टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द कैंडिडेट टू चैलेंज द प्रोविजनल आंसर की विद नॉन रिफंडेबल ऑनलाइन पेमेंट। आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 200 रुपये पे करना पड़ेगा, पर क्वेश्चन आपको पे करना पड़ेगा। 2 से 3 दिन में आपकी प्रोविजनल दोबारा रीप्रोविजनल आंसर शीट दी जाएगी। इट विल बी कंपाइल्ड बेस्ड ऑन द फाइनल आंसर की, जो भी मतलब आपने आंसर की को चैलेंज किया उसके बाद जो फाइनल आंसर किया उसके बाद रिजल्ट आपका न्यू रिजल्ट इशू, मतलब आपका फाइनल रिजल्ट इशू होगा। Display of recorded responses, NTA will display the recorded responses and question paper attempted by the candidates on the NTA website में। जो आपने रिस्पॉन्स लगाए हैं, जो क्वेश्चन पेपर्स थे आपके NTA की वेबसाइट में मिल जाएंगे। मार्किंग स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, अगर करेक्ट आंसर है तो 4 मार्क्स, अगर इनकरेक्ट आंसर है तो -1 मार्क्स, अनमार्क्ड आंसर है तो 0 मार्क्स। इफ मोर देन 1 ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट देन 4+ मार्क्स will be awarded to only those who have marked any of the correct option. If all the options are found to be correct, then 4 marks will be awarded to all those who have attempted the question. If the question is found correct or a question is found to be wrong to a question, then all the candidates who have appeared will be given the marks. तो यहाँ पे दिया अगर क्वेश्चन कोई करा है आपने और आपने कोई क्वेश्चन को मार्क कर दिया है ना, और वो क्वेश्चन का आंसर था गलत, तो जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया है सिर्फ उन्हें ही उसका मार्क्स दिया जाएगा। लेकिन वो अगर इस तरीके से, पहली बात हुई। दूसरी बात कि अगर नन ऑफ द ऑप्शन इज फाउंड करेक्ट, अगर क्वेश्चन ही बिल्कुल ही गलत है कि उसमें ऑप्शन सारे गलत हैं, तो फिर जो भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उन सबको उसका +4 मार्क्स मिल जाएगा। बाकी सही क्वेश्चन करोगे तो +4 मार्क्स, गलत क्वेश्चन करोगे तो -1 मार्क्स, और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए 0 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद एनटीए स्कोर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है। री इवेल्युएशन, री चेकिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है। एडमिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई। फिलहाल ये अभी आपके काम की नहीं है। ठीक है, रिस्पॉन्सेस, वेडिंग आउट रूल्स और वीडिंग आउट लीगल, ये हमें नहीं चाहिए। कॉमन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इनकम एंड एसेट, अच्छा जो बच्चे इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट लगाना चाहते हैं उससे रिलेटेड ये फॉर्म भर सकते हैं, और जो बच्चे ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के उससे रिलेटेड ये फॉर्म भर सकते हैं, और SC ST कैटेगरी के लिए सर्टिफिकेट फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ बहुत क्लियरली समझ में आ गई होगी। यहाँ पे हमें सिटीज़ दी गई हैं, सिटीज़ को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, सिटीज़ के कोड्स ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जो आपके घर के आसपास हैं उन्हें ही भरिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी सिटीज़ की सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। इसी तरीके से आई होप ये फॉर्म पूरा हो गया है। यहाँ पे सारी नेट बैंकिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि फ़ीस आपकी कितनी है और आपको कितनी फ़ीस भरनी है। ठीक है, तो जस्ट एक बार ये आपको कोई प्रॉब्लम है तो हेल्प डेस्क में मेल के थ्रू आप या फिर कॉन्टैक्ट नंबर में कॉल करके भी पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आपको एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से भरना है। थैंक यू।